नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम जो पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, उसके अंदर हमने पढ़ा रासायनिक जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्रमांक लिखना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, उसके बृहत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। जो भी आदान प्रदान होता है जिनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो उन तत्वों की बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब हम लिखेंगे सरल यौगिकों के अणुसूत्र लिखना कि किस प्रकार से सरल यौगिक होते हैं या कोई भी यौगिक होगा उसका अणुसूत्र किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। सरल यौगिकों के अणुसूत्र लिखना टॉपिक है हमारा, यौगिकों के सरल यौगिकों का अणुसूत्र लिखना। देखिए इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमने जो पिछला जो टॉपिक हुआ था, पिछली जो क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताया था और किस कोश के अंदर कितने, बृहत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, वो सारा का सारा आपको पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। अब आगे देखो कि जैसे ही मैं लिखता हूं H2O जल है, ठीक है। अब मैंने लिखा NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक लिख दिया मैंने NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से मैं लिखता हूं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। एक लिख देता हूं मैं HCl हाइड्रोक्लोराइड। अब देखिए कि ये अणुसूत्र बने कैसे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जल। किसका है, जल का। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का है, सोडियम क्लोराइड का है, कैल्शियम क्लोराइड का है, हाइड्रोजन क्लोराइड का है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए H2O, ध्यान दीजिए यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और फिर मिला है हमारे को H2O, ठीक है। अगर इसको हम आगे बढ़ाएं कि ये बना कैसे H2O, तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन है एक तो और एक है ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 हुई। इसका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब अगर इसकी संरचना बनाएं, हाइड्रोजन की संरचना बनाएं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो बृहत्तम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, पहले कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। अब देखें ऑक्सीजन का ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा हो गई और दूसरी। पहले कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरे में 8 आते हैं L में। फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n², तो n का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 4 बराबर 8, 2 × 4 बराबर 8 हो गया। आगे देखिए इसमें कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 8, ठीक है। अब इसके बृहत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात इसका अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो कितना होता है, 2 और 6 होता है, और इसका कितना होगा, 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ऑक्सीजन को अपना अष्टक अर्थात जो बृहत्तम कोश होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है, 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, अर्थात अपना अष्टक पूर्ण करना है। जब तक किसी तत्व का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, बृहत्तम कोश पूर्णतया नहीं बढ़ जाती है, तब तक वो अभिक्रिया करता रहेगा, वो स्थिर नहीं होगा। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, हाइड्रोजन से लेगा। किससे लेगा, हाइड्रोजन। सर आप तो बोलोगे कि हाइड्रोजन तो 1 है, लेकिन अणुसूत्र में देखिए कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। अब ये 2 आए कैसे, किस प्रकार से इनका अणुसूत्र बनता है। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन का
मैंने लिखा हाइड्रोजन, क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिखा, फिर लिख दिया मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 6 होता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन को 2 की आवश्यकता है, अर्थात इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कितने आवेश होंगे, -2 आवेश होगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो मैंने इसके नीचे लिखा 2 और इसके नीचे लिखा मैंने 1। हाइड्रोजन को भी कितने की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब इनको क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है या इसकी जो संयोजकता है 2, क्या बोल सकते हैं इसको, संयोजकता कितनी है, 2 है, उसको तो लिखेंगे हाइड्रोजन के नीचे, और हाइड्रोजन की संयोजकता होगी उसको किसके नीचे लिखेंगे, ऑक्सीजन के नीचे। तो देखिए क्या बन गया हमारे पास, H2O। अब 1 लिखते नहीं है, 1 को हम लिखते नहीं है, इस प्रकार से ये क्या बन गया, H2O अणुसूत्र बन गया। ठीक है, दूसरा वाले NaOH की लेते हैं बात। देखिए एक तो है Na सोडियम और एक है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहां देखिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है, कितनी होती है, +1 होती है, अर्थात ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब आप लोगों के साथ संयोजकता क्या होती है, बृहत्तम कोश में कोई भी तत्व परमाणु बृहत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, और या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, दूसरों के साथ में साझा करता है, जोड़ता है कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ में, उसको हम बोलते हैं संयोजकताएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 11 हो गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। बृहत्तम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब ध्यान दीजिए सर, ये अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉनों के लिए लेने के लिए इसके पास इतनी आयनिक ऊर्जा नहीं होती है, अर्थात बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये बन जाता है Na+, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, अर्थात इसका अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, +1, 1 लिखते नहीं इसलिए Na+ लिखते हैं इसको। तो सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1। अब ये हाइड्रोक्साइड है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। आप बोलोगे कि सर कैसे, इसकी -1 होगी, कितनी होगी, -1 होगी। देखिए ऑक्सीजन का अभी परमाणु क्रमांक हमने लिखा 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 2 6, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, 2 की आवश्यकता थी, कितने की आवश्यकता थी, 2 की। अब इसके साथ भी क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। अब इस हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, स्थिर अवस्था में आने के लिए, अर्थात 1 ही। तो 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ले लेगा, कितना बच गया, -1 बच गया। अभी भी किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन को, -1 की, इसलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां हो जाएगी इसकी संयोजकता -1, लेकिन यहां हम 1 ही लिखेंगे। अब मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी संयोजकताएं लिखते हैं इनके नीचे। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये 1 तो आ जाएगी Na के नीचे 1 और OH के नीचे भी 1, तो इन्हें 1 को हम लिखते नहीं, इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुसूत्र बन जाता है। इसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड का होगा, Na की देखिए संयोजकता 1 है, क्लोरीन की कितनी है, 1 होगी, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। क्लोरीन देखिए अणुसूत्र, ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 8, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, किसका, क्लोरीन का, किसका होता है, क्लोरीन का। सो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ देख लीजिए क्लोरीन का अणुसूत्र, ध्यान दीजिए यह हो गया क्लोरीन का अणुसूत्र। NaCl था हमारे पास, ये कैसे बनेगा, सोडियम की संयोजकता हमने 1 लिखी, क्लोरीन की संयोजकता 1, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 7, परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको, तो इसकी -1 हो जाएगी संयोजकता। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड की लिखें। अब देखिए कैल्शियम की संयोजकता होती है, परमाणु क्रमांक होता है 20, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 8 2। अब इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, इसलिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, बाहर निकालेगा, अर्थात संयोजकता कितनी हो गई, +2। तो ये लीजिए 2 लिख दिया इसके नीचे। अब क्लोरीन आ रहा है,
क्लोरीन लिख देंगे। क्लोरीन की संयोजकता अभी मैंने बताया था आपको एक होती है, क्योंकि इसके -1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसके नीचे एक लिखेंगे। तो देखिए ये एक इसके नीचे आ जाएगा और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने जो आपको ये बताया था, इसके अंदर एक नियम और लागू होता है कि जैसे ही कोई NaOH आया था, कि जब भी द्वियौगिक आता है 2 तत्वों से बनकर, उसको हम हमेशा किस में लिखते हैं, कोष्टक में लिखेंगे अणुसूत्र ये लिखते समय। तो देखो इसकी संयोजकता 1 है और इसकी भी 1 थी, इसको हम यूं लिखेंगे Na कोष्टक OH1। लेकिन ये OH क्यों लिखा, क्योंकि इसका संयोजकता 1 ही थी इसके नीचे, इसलिए ये कोष्टक लगता नहीं है। ले लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का परमाणु ये लीजिए NaOH का बन गया, ये कैल्शियम क्लोराइड का बन गया। इसी प्रकार से HCl का बनाई HCl, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता भी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा HCl। इस प्रकार से ये परमाणु क्रमांक, ये सरल यौगिकों के अणुसूत्र को लिखा जाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूं, जिसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको इनके अणुसूत्र लिख के लाने हैं। तो ध्यान दीजिए, अणुसूत्र आपको लिखने हैं। एक तो लिखिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आपके लिए होमवर्क है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हिंदी में लिखा आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा आप लिख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा लिख लीजिए, तीसरा हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फिर लिखेंगे इसके अंदर आप लिखिए कैल्शियम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चौथा लिख लीजिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पांचवा लिख लीजिए, पांचवा हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। छठवां हो जाएगा आपका, छठवां लिख दीजिए आप सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सातवां हो जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट। आठवां लिख लीजिए जिंक सल्फाइड, नौवां लिख लीजिए कॉपर ऑक्साइड, और 10वां लिख दीजिए जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक के अंदर चलेंगे। इस प्रकार से हमें अणुसूत्र लिखना आ जाएगा। फिर हम इन्हीं अणुसूत्रों को जोड़ करके एक रासायनिक समीकरण बनाते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? रासायनिक समीकरण उसे कहा जाता है कि जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को
के अंदर भाग लेने वाले जो यौगिक हैं या तत्व हैं उनको उनके परमाणु प्रतीकों के रूप में इंगित करना, लिखना, ठीक है, प्रदर्शित करना ही उसका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।